नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्लेटो पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके प्रथम पेपर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन राजनीति विज्ञान का एक अभिन्न अंग है। इसके अभाव में राजनीति विज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। ये न केवल राजनीतिक विद्यार्थियों के लिए बल्कि सामान्य मानविकी के अनुभव और जीवन को समृद्ध करने के लिए भी इसका अध्ययन आवश्यक है। आप बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं, अतः न केवल आपके महाविद्यालय स्तर के लिए बल्कि बाद में अगर आप राजनीति विज्ञान में पीजी करते हैं या फिर नेट की परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, उसमें भी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो आज हम प्लेटो पर चर्चा करेंगे। जहाँ तक प्लेटो का प्रश्न है, प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम एरिस्टोकलिस था, किंतु उनके चौड़े कंधे के कारण उन्हें प्लेटो नाम दिया गया। अब यहाँ तीन बात ध्यान रखने की है। इनका जन्म एथेंस में हुआ था, जो यूनान का एक नगर है। इनका वास्तविक नाम एरिस्टोकलिस था। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बात पूछी गई है कि प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था। और तीसरा, इनको प्लेटो जो इनका प्रसिद्ध नाम है, एरिस्टोकलिस का जो प्रसिद्ध नाम है और जो राजनीतिक चिंतन में जो एक पॉपुलर नेम है प्लेटो, वो इनके शिक्षक ने दिया था। वो इसलिए दिया था कि इनके कंधे चौड़े थे। 20 वर्ष की जब इनकी आयु हुई तो इन्हें सुकरात, जिन्हें उस समय न केवल यूनान बल्कि पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में माना जाता था, वहाँ इन्हें भेज दिया। वहाँ इन्हें अध्ययन और चिंतन ग्रहण करने का कार्य किया। कुलीन परिवार में जन्म लेने के कारण ये उस समय जो एथेंस की राजनीतिक प्रणाली थी उससे प्रभावित थे और उसी राजनीतिक प्रणाली में अपना जीवन और भविष्य देखते थे। परंतु इनके गुरु सुकरात को तत्कालीन शासकों ने अपनी नीतियों से असहमत होने के कारण ऐसे में ही जहर देके मार दिया, जिसका प्रभाव इनके मस्तिष्क पर पड़ा और ये तत्कालीन यूनानी नगर राज्य की जो शासन प्रणाली से उससे असंतुष्ट हो गए। राजनीतिक जीवन से इनका मन असंतुष्ट हुआ। ज्ञान, तर्क, दर्शन में इनका मन ज़्यादा मोहित हुआ और ये विश्व भ्रमण की तरफ निकल गए। विश्व भ्रमण में ये अलग अलग देशों में गए, मिस्र में गए, भारत भी आए और इनने विभिन्न देशों में तर्क, दर्शन आदि प्रणाली का अध्ययन किया। वहाँ से लौटकर इन्होंने एथेंस में 388 ईस्वी में एक एकेडमी, जिसे हिंदी में अकादमी बोलते हैं, नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय स्तर पे नहीं, आगे जब नेट का आप देंगे या आगे कोई अच्छा एग्ज़ाम देंगे, कि जो एकेडमी या अकादमी शिक्षण संस्था है वो किसने खोली थी और कहाँ पे उसकी स्थापना की थी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी स्थापना प्लेटो ने की थी और एथेंस में की थी और 388 ईस्वी में की थी। तो जो अकादमी इनकी शिक्षण संस्थान थी उसमें सभी विषयों का अध्ययन कराया जाता था, दर्शन का, तर्क का, गणित का, खगोल शास्त्र आदि का। लेकिन गणित और खगोल शास्त्र को विशेष प्राथमिकता थी। इन्होंने अपने अकादमी का जो गेट था उसमें लिख रखा था कि ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति इस अकादमी में प्रवेश न करे। मतलब इनने ज्ञान में जो सर्वश्रेष्ठ स्थान था, ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, उसको दे रखा था और इन्हें अपनी अकेडमी के गेट पे लिख रखा था, लेट नो मैन इग्नोरेंट ऑफ ज्योमेट्री एंटर हियर, यानी ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति इसमें एंटर ना की जाए। तो इनकी अकादमी, जो इनकी शिक्षण संस्था थी, सभी विषयों का अध्ययन कराया जाता था, लेकिन मुख्यतः उसमें ज्यामिति, गणित और तर्क को महत्व दिया जाता था। बाद में इन्होंने अपने दर्शन, अपने तर्क के माध्यम से जो तत्कालीन राजनीतिक प्रणाली थी, जिससे बाद में ये असंतुष्ट हो गए थे क्योंकि इनके गुरु सुकरात को जहर देके मार दिया गया था, उस समय की शासन प्रणाली और शासकों की आलोचना करने के कारण, उसके विकल्प के रूप में इन्होंने अपना राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया। न केवल इन्होंने अपने राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया वरन उसको क्रियात्मक रूप देने का भी प्रयास किया। और सिसिली के जो उस समय के राजा थे, डियोनिस प्रथम को, उन्होंने उसको दार्शनिक शासक बनाने का प्रयास किया, किंतु वह विफल रहा। जहाँ तक प्लेटो के प्रश्न है,
जहाँ तक प्लेटो का प्रश्न है, इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिसमें रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज, अपोलॉजी, मीनो, क्रीटो, प्रोटोगोरस, सोफिस्ट, गॉर्जिया, सिम्पोजियम आदि प्रमुख इनकी पुस्तकें या प्रमुख रचनाएं। लेकिन इनके द्वारा जो भी अपना राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया गया वो इनकी 3 प्रमुख रचनाएं रिपब्लिक, स्टेटमैन और लॉज में दिया गया, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इनके जो प्रमुख विचार है वो इनकी पुस्तक रिपब्लिक में दिया गया है। एक बात और जो हमें ध्यान रखने की बात है कि जो इनकी पुस्तकें थी उनकी शैली संवाद की थी, डायलॉग की शैली थी, वार्तालाप की शैली थी, प्रश्नोत्तर की शैली थी। इसमें इनकी पुस्तकों में विभिन्न पात्र होते थे, पात्रों के माध्यम से एक प्रश्न उपस्थित किया जाता था, उस प्रश्न पर चर्चा होती थी और अंत में सत्य के निकट तक या उत्तर तक पहुंचने का प्रयास किया जाता था। और पुस्तक में जो प्लेटो के विचारों को रिप्रेजेंट करता था या उसका प्रतिनिधित्व करता था, उस पात्र का नाम प्लेटो ने सुकरात रख रखा था। इनकी जो भी पुस्तक है उसमें अलग अलग पात्र होते थे, कोई भी प्रश्न उपस्थित कर दिया जाता था, जैसे सत्य क्या है, तो एक पात्र सत्य के बारे में अपनी डेफिनेशन देगा, फिर दूसरा पात्र उसका खंडन करेगा, तीसरा अपने विचार देगा, और अंत में प्लेटो सुकरात जो इनके गुरु का नाम था उस काल्पनिक पात्र के माध्यम से जो दूषित विचार थे उनका खंडन करते थे और अपना वैकल्पिक विचार देते थे। तो इनकी जो पुस्तकें हैं वो वार्तालाप, प्रश्नोत्तर और संवाद शैली में लिखी गई है, जिसमें पात्र परस्पर संवाद प्रस्तुत करते हुए ज्ञान की तलाश में रहते हैं। और जहाँ तक इनका ज्ञान का इनका उद्देश्य था वो था तत्कालीन जो नगर राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था थी जिससे ये असंतुष्ट है, उसके स्थान पर आदर्श राज्य की स्थापना और एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था प्रस्तुत करना। जो प्लेटो का जो पद्धति थी, जो ज्ञान की या उपागम था या जो ज्ञान की साधना की जो पद्धति थी उसको निगमनात्मक पद्धति कहते हैं। इसमें आप सामान्य से विशेष की तरफ बढ़े जाते हैं, अर्थात एक सामान्य सिद्धांत विकसित कर लिया जाता है, उसके बाद उसको अलग अलग विशेष स्थितियों में अप्लाई किया जाता है। एक बात हमें ये बात ध्यान रखने की बात है कि प्लेटो के जो प्रमुख सिद्धांत है वो सिद्धांत है इनके जो आइडियल स्टेट है यानी इनके आदर्श राज्य का सिद्धांत है, इनका जो जस्टिस थ्योरी है, इनके न्याय का सिद्धांत है, इनके फिलोसफर किंग या दार्शनिक राजा का सिद्धांत है, इनका साम्यवाद का सिद्धांत है और इनका शिक्षा का सिद्धांत है। ये 5 इनके प्रमुख सिद्धांत है और उसके बाद इन्हें लाज में ऊपर आदर्श राज्य का जो सिद्धांत दिया वो है। लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें 3 थ्योरीज या 3 जो सिद्धांत हैं इनके वही दे रखे हैं। एक तो इनके जस्टिस थ्योरी, इनके जिसे न्याय का सिद्धांत कहते हैं, इनके आइडियल स्टेट जिसे आदर्श राज का कहते हैं, और फिलोसफर किंग यानी दार्शनिक राजा। ये 3 थ्योरीज आपके सिलेबस में दी गई है, तो हम इनका उतना विशेष अध्ययन करेंगे और बाकी 2 की भी आपको जानकारी दे देंगे। ये जो इनका जो 3 प्रमुख सिद्धांत है जो मैंने आपकी बात की कि आदर्श राज्य, दार्शनिक राजा और न्याय वाली, वो इनकी पुस्तक रिपब्लिक में दी गई है। और रिपब्लिक को ग्रीक भाषा में पॉलिटिशिया बोलते हैं, जिसका मतलब होता है राज्य का संविधान। अच्छा, एक बात और ध्यान रखने की बात है, जो इनकी पुस्तक है रिपब्लिक जिसमें इनके तीनों प्रमुख सिद्धांत मिलते हैं, इनके आदर्श राज्य का, इनके दार्शनिक राजा का और न्याय का सिद्धांत, उसका जो दूसरा शीर्षक है वो न्याय से संबंधित है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कंसर्निंग जस्टिस या न्याय से संबंधित रिपब्लिक का दूसरा सिद्धांत है। आगे आप नेट का एग्जाम दोगे या तैयारी करोगे, आगे भविष्य की योजना है, तो आपको मालूम होना चाहिए जो रिपब्लिक इनकी पुस्तक थी प्लेटो की, उसका सेकंड टाइटल था कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबंधित। रिपब्लिक में फिलोसफर किंग, आइडियल स्टेट और जस्टिस की थ्योरीज तो दी गई है, साथ में शिक्षा पे भी व्यापक रूप से विचार किया गया है। इतना व्यापक विचार किया गया है कि प्रसिद्ध रूसो विचारक थे रूसो, उन्होंने इनके विषय में कहा है कि रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र का ही ग्रंथ नहीं है बल्कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इतना ज़्यादा शिक्षा के बारे में इन्हें व्यापक विचार किया। तो इनकी शैली निगमनात्मक है, मैंने आपको पहले ही बताई थी, जिसमें इन्हें एक सामान्य सिद्धांत विकसित कर लिया जो न्याय पे थे। बाकी जो इनकी थ्योरी है वो न्याय पे ही आधारित है और उनका जो मूल मंतव्य था वो था आदर्श राज्य या ऐसी आदर्श शासन प्रणाली की स्थापना करना जो तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों के दोषों से मुक्त हो, उसके स्थान पर एक आदर्श स्थापना करना। जहाँ प्लेटो की बात हमें एक ये भी याद रखनी है
कि प्लेटो पे इनके गुरु सुकरात का बहुत प्रभाव था। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि सुकरात इनके गुरु थे, वहाँ पे इनने शिक्षा ग्रहण की उनकी विद्यालय में, और सुकरात को विष दे के जो मार दिया गया उसका इनके मस्तिष्क पे बड़ा प्रभाव पड़ा। और इनका जो चिंतन है वो कहीं ना कहीं सुकरात के सिद्धांत की सद्गुण ही न्याय है, अर्थात नॉलेज इज़ वर्च्यू, वर्च्यू इज़ नॉलेज, यानी जो सही गुण है वो नॉलेज है। ज्ञान ही ऐसा गुण है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का अंधकार दूर करके हमारे जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है उसको सफल या उसकी आत्मसिद्धि में सफल हो सकते हैं। तो ये इस थ्योरी को लेकर सद्गुणी ज्ञान, इसको आधार मानकर इन्होंने उस समय की जो शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर दर्शन के शासन या फिलोसफर किंग या ऐसा शासन जो जो ज्ञान पर आधारित था वो देने का प्रयास किया, उसका सिद्धांत देने का प्रयास किया। उसी के आधार पर आदर्श राज और दार्शनिक राज का सिद्धांत दिया। इन्होंने अपने गुरु सुकरात से ये भी सीखा कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि भाई खाना बनाना, हर कोई खाना नहीं बना सकता, खाना बनाना आर्ट है। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम हलवाई के पास नहीं जाएंगे, हम बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे। हम जब हमें कुछ खाना होगा तो हम हलवाई के पास जाएंगे, हमें जब हमारा नल खराब हो जाएगा तो हम प्लम्बर के पास जाएंगे। यानी जीवन में हमें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उस कला के विशेषज्ञ के पास जाते हैं। इसी तरह शासन भी एक विशेषज्ञता की बात है। हर कोई शासन नहीं कर सकता, शासन एक आर्ट है, एक कला है जो वो ही कर सकते हैं जिसके पास इतना ज्ञान हो कि वो शासन करना जानता हो। इसलिए इन्होंने कहा कि भाई शासन वही व्यक्ति करे जो ज्ञानी हो, जिसके पास दर्शन हो या दर्शन की भावना हो। ये विचार भी इन्हें अपने गुरु सुकरात से लिया। और आपको मैंने पहले भी बताया कि अपने गुरु से इतने प्रभावित थे कि संवाद शैली में जिसमें इन्हें अपने विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, उसमें जो प्लेटो के विचार को प्रतिनिधित्व करता था जो पात्र, उसका नाम भी इन्होंने सुकरात किया। तो हम आप जो प्लेटो का जो चिंतन है उसमें इनके 5 प्रमुख विचार है, इन 3 के बारे में हम बताएंगे। और जो इनकी पुस्तक है रिपब्लिक, जो मैंने आपको बताया जिसमें इनके ज़्यादातर प्रमुख विचार हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो एक आपको याद रखना है कि प्लेटो राजनीतिक चिंतन जो पश्चात है वो प्लेटो से शुरू होता है, और इसलिए शुरू होता है कि ऐसा नहीं है कि उनसे पहले किसी ने राजनीतिक चिंतन नहीं दिया, बल्कि इसलिए शुरू होता है कि भाई उन्होंने जो भी चिंतन दिया वो व्यापक रूप में दिया। और उनका एक उद्देश्य था कि भाई तत्कालीन जो यूनानी नगरराज्य कुशासन है, वहाँ अयोग्य लोगों का शासन है, ऐसे लोगों का शासन जिनको शासन करने की कला नहीं आती, उसके स्थान पे इन्होंने केवल उसकी आलोचना ही नहीं की। एक विचारक केवल आलोचना नहीं करता है, विचारक और एक साधारण व्यक्ति में ये मुख्य अंतर होता है कि साधारण व्यक्ति का काम केवल किसी व्यवस्था या विषय की आलोचना करना होता है, जबकि विचारक व्यवस्था और विषय की आलोचना तो करता ही है, बल्कि उस व्यवस्था के विपरीत या वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत करने का प्रयास भी करता है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक और लॉज में इस वैकल्पिक व्यवस्था देने का प्रयास किया। तो मेन इनकी रिपब्लिक है और उसमें इनके सारे ज़्यादातर प्रमुख सिद्धांत हैं। तो हम अगली जो हमारी ऑनलाइन जो लेक्चर आएगा अगला, उसकी जो श्रृंखला होगी उसमें हम प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था उस पर चर्चा करेंगे। आज हमने प्लेटो का समान परिचय प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। जय हिंद।